Hello students, I am Sanandra Prajapati. I am going to start class 7th Social Studies, chapter 1st from Civics, Democracy and Equality. हमें इस चैप्टर में डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ना है। तो डेमोक्रेसी क्या होती है? डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी क्या होती है? एक गवर्नमेंट की प्रकार होती है। अब पूरे वर्ल्ड में देर आर मैनी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट फाउंड इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में कई तरह की गवर्नमेंट पाई जाती है। जैसे ये गवर्नमेंट हमारी है, तो गवर्नमेंट के यहाँ पर मेजर जो प्रकार हैं उसे तो कई प्रकार पाए जाते हैं, लेकिन जो मेजर प्रकार हैं वो मोनार्की, डिक्टेटरशिप, डेमोक्रेसी। मोनार्की क्या होता है? मोनार्की जो होता है रूल्ड बाय किंग, ये ऐसा शासक होता है जो कि रूल्ड बाय किंग आर क्यून। यह राजा या रानी के द्वारा किया गया शासन होता है। यह सबसे इट इज़ द एंशिएंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यह पूरे विश्व का सबसे प्राचीनतम शासन है। इसके बाद जो दूसरा टाइप होता है वो डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप मीन्स होता है निरंकुश या तानाशाही शासक। तो तानाशाही शासक जो होता है इट इज़ रूल्ड बाय ए डिक्टेटर। ये इसमें जो होता है डिक्टेटर जो होता है वो शासन करता है। मोस्टली जो डिक्टेटर होता है वह किसी न किसी सेना का मुख्य चीफ होता है। मीन्स इसको मिलिट्री गवर्नमेंट भी कहते हैं। और यह जो गवर्नमेंट होती है यह अनरीजनेबल तरीके से शासन करती है। मीन्स इसके शासन करने का जो तरीका होता है वह बिल्कुल अनीतिगत होता है, अनीतिगत और असंवैधानिक होता है। और अगला हमारा जो शासन है वह डेमोक्रेसी। हमें इस चैप्टर में डेमोक्रेसी के बारे में ही पढ़ना है। तो डेमोक्रेसी क्या होता है? जो डेमोक्रेसी है यह ग्रीक के टू वर्ड, यह वर्ड जो लिया गया है वो ग्रीक के जो दो वर्ड हैं डेमोस और क्रेटिया। क्रेटिया को कभी कभी हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको हम क्रेटस भी बोलते हैं। कभी कभी इसको हम लोग क्रेटस बोलते हैं। तो डेमोस मीन्स होता है पीपल। डेमोस मीन्स होता है पीपल, और क्रेटस या क्रेटिया मीन्स होता है गवर्नमेंट या रूल, शासन करना। तो हम कह सकते हैं सो वी कैन से दैट डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ पीपल। हम कह सकते हैं डेमोक्रेसी डिराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड डेमोस एंड क्रेटिया। दैट मीन्स डेमोस मीन्स पीपल एंड क्रेटिया मीन्स गवर्नमेंट। सो वी कैन से दैट डेमोक्रेसी मीन्स गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। हम कह सकते हैं जनता का शासन मीन्स गवर्नमेंट ऑफ पीपल, जिसमें जनता का शासन हो उसे हम लोग बोलते हैं डेमोक्रेसी। जो डेमोक्रेसी का डिफिनीशन है वह हमारे तो बात कर रहे थे डेमोक्रेसी की डिफिनीशन की। तो डेमोक्रेसी की जो डिफिनीशन है वह अब्राहम लिंकन जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने एक छोटा सा जिसका डिफिनीशन दिया है कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट। जो डेमोक्रेसी है डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, जनता का, बाय द पीपल, जनता के द्वारा, एंड फॉर द पीपल में जनता के लिए। वैसे जो अब्राहम लिंकन ने जो डिफिनेशन दिया था वो ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल में जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन क्या कहलाता है? डेमोक्रेसी कहलाता है। देखिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर में भी वही चीज़ दिया है जो मैं बताया आपको कि जो डेमोक्रेसी वर्ड है वो टू ग्रीक के डेमोक्रेटिया वर्ड से आया है, जिसके में जो डेमोस होता है उसमें होता है पीपल और क्रेटस में क्या होता है? पावर या रूल। तो हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है? रूल ऑफ द पीपल, जनता का शासन, जिसमें क्या होता है वो जनता
क्या करती है, अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से अपने आप के लिए कानून बनवाती है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि जो डेमोक्रेसी कितने तरह के होते हैं। तो देखिए डेमोक्रेसी जो होता है वह 2 तरह का होता है। एक होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, दूसरा होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। देखिए डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है। इसको हम लोग कहते हैं प्योर डेमोक्रेसी, इसको हम लोग बोलते हैं प्योर डेमोक्रेसी। अब देखिए पहले हम बात कर लें कि डेमोक्रेसी का उद्भव या उत्पन्न ये कहाँ से हुआ। तो इसका जो उद्भव हुआ है वो 500 BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट ईरा में यह एथेंस से इसका जन्म हुआ था। इसका जो उद्भव विकास हुआ था वह 500 ईसा वर्ष पूर्व एथेंस से हुआ था। तो अब जो डेमोक्रेसी का जो 2 फॉर्म है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो डायरेक्ट जो होता है वो प्योर डेमोक्रेसी होता है। इसमें क्या होती है कि डिसीजन इज नॉट टेकन बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जैसे क्या होता है हमारे यहाँ कि जो जनता क्या करती है कि अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और ये प्रतिनिधि क्या करते हैं, जनता के लिए कानून बनाते हैं। लेकिन डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जनता स्वयं ही अपने लिए कानून बनाती है। अगर जनता को किसी कानून की ज़रूरत पड़ती है तो वो सीधे कानून के ऊपर ही वोटिंग करती है कि हमें किस तरह के कानून चाहिए या किस तरह की व्यवस्था चाहिए। जबकि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव मीन्स प्रतिनिधि का चुनाव करती है और प्रतिनिधि क्या करते हैं, उनके लिए कानून बनाते हैं। तो हम इसमें कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में डिसीजन आर टेकन बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। जबकि इसमें क्या होता है कि डिसीजन आर नॉट टेकन बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मीन्स इसमें जनता द्वारा प्रतिनिधियों का चुनाव नहीं होता है, बल्कि वे स्वयं के लिए जो कानून होता है उसके ऊपर ही वोटिंग करते हैं या उसके लिए कानून बनाते हैं। जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है यह केवल छोटे राज्यों के लिए हो सकता है। पूरे वर्ल्ड में केवल एक जगह है स्विट्जरलैंड में केवल डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। भारत जैसे जो बड़े देश हैं वहाँ पे क्या है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। क्योंकि डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है भारत जितने बड़े देश में संभव नहीं है। अब देखिए फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। मोस्ट कंट्री ऑफ द एशिया एंड अफ्रीका विच हैड बिन कॉलोनियल ऑफ यूरोपियन पावर सच एज ब्रिटेन एंड फ्रांस। देखिए पहले क्या था कि जो हमारे यहाँ की जो एशियन अफ्रीकन जो कंट्री थी, यहाँ पर जो यूरोपियन थे मीन्स जो कॉलोनियल रूल था या कॉलोनियल पावर था ब्रिटेन और फ्रांस का, उसके द्वारा वो शासित होते थे। अब एडाप्टेड ए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंस। अब देखिए ये जो ब्रिटेन और फ्रांस था वहाँ पर डेमोक्रेटिक कंट्री स्वतंत्रता के बाद आया। जब स्वतंत्रता वहाँ प्राप्त होगी तो वहाँ पर क्या लाया गया, डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया गया। इंडिया में भी क्या हुआ, जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, उसके बाद यहाँ पर भी इंडिया क्या बन गया, एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया। द नेबर्स ऑफ इंडिया सच एज पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार हैड मिक्स्ड रिकॉर्ड दो सिंस इंडिपेंडेंस दे हैव एक्सपीरियंस डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सच एज डेमोक्रेसी, मिलिट्री डिक्टेटरशिप एंड सो ऑन। देखिए ये जो देश हैं यहाँ पर कई तरह के जो गवर्नमेंट हैं उनके द्वारा इनके ऊपर शासन किया गया था। लेकिन अब आज के समय में यहाँ पर जो है डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है।